सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बात बोलेगी हम नहीं, वेद खोलेगी बात ही। आज उन्हीं की एक कविता जिसका शीर्षक है काल तुमसे होड़ है मेरी, उसी के इर्द गिर्द ये प्रोग्राम, ये आयोजन हमारा उसी एक कविता के इर्द गिर्द है। शमशेर ने हमेशा ये चाहा, इशारे किए हैं कि मेरी कविता को गाया जाए। तो उन्होंने जो बिखराव था, उनके गद्य का उनकी रचनाओं का जो बिखराव दिखता है हमें, उसमें उसके जो अंतराल हैं, उसको उन्होंने एक बहुत नाद के साथ उनको संवलित किया। वे सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। कि कभी इसकी ज़रूरत तो कहीं थी ही नहीं, लेकिन हमारी हसरतों ने ही इसे जी भर के सींचा था। हमारी कुर्बतों ने ही दिए थे खाद पानी भी अना की वहशी बेलों को। बटे हम तुम न जब तक थे नहीं इसको ठिकाना था, मगर इस तू मैं की फिजाए कातिलाना हमें इसे तो टिक ही जाना था। सालाना आयोजन एक त्यौहार की तरह आगे हम करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजनों का महत्व यही है। बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, वेद खोलेगी बात ही, वेद खोलेगी बात ही। बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं। सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखे, सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखे। सत्य का रुख समय का रुख है। बात लगती है तेरी खरी है शायद, वही शमशेर मुजफ्फरनगरी है शायद। शमशेर जी इसी गांव के रहने वाले थे, देहरादून में पले बड़े और फिर साहित्य जगत में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। ये गांव इस बात के लिए धनी हैं कि ऐसे लोग यहाँ पैदा हुए जिन्होंने इस गांव को दुनिया जहान में जनाया, लोगों में हमारे गांव की हमारी पहचान कराई। आज उन्हीं की एक कविता जिसका शीर्षक है काल तुमसे होड़ है मेरी, उसी के इर्द गिर्द ये प्रोग्राम, ये आयोजन हमारा उसी एक कविता के इर्द गिर्द है। शमशेर ने हमेशा ये चाहा, इशारे किए हैं कि मेरी कविता को गाया जाए। तो उन्होंने जो बिखराव था, उनके गद्य का उनकी रचनाओं का जो बिखराव दिखता है हमें, उसमें उसके जो अंतराल हैं, उसको उन्होंने एक बहुत नाद के साथ उनको संवलित किया। इसीलिए आपको उसमें एक गहरी सांगीतिकता निरंतर दिखेगी। ना मिली नजरें ना मिली, पट घूम घट का, ना मिली नजरें ना मिली। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, उनके अंदर जो संगीत बसा हुआ है। सामने से दिखने पर वो नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे, और इन बच्चों ने उनकी बात बोलेगी में कैसे उन्होंने संगीत की खोज की और वो मिला। हम समंदर, हम समंदर, समंदर, हम समंदर, हम हवा बेचैन, हम कराहे, हम पवन
हम समंदर समंदर हम सारी सारी रात रोते धरा बांचल आंसुओं से भिगोते हम सारी सारी रात रोते धरा बांचल आंसुओं से भिगोते युगों युगों से मरमाहत रेत के घर काले पत्थर समंदर हम समंदर हम समंदर। वो जो शेर है सौदा का वो है, वे सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं। वो सूरतें किस देश में बसती हैं। वे सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। अब इसको ग्रह मैंने लगाता हूं। वे सूरतें इलाही इस मुल्क बस्तियां हैं, इसी मुल्क में वो सूरतें इलाही इसी मुल्क बस्तियां हैं, लाखों दिलों के अरमां बन के धड़कतियां हैं। कि दुनिया बहुत बड़ी है फिलिस्तीन के लिए, दुनिया बहुत बड़ी है फिलिस्तीन के लिए, 2 गज जमीन नहीं है फिलिस्तीन के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है फिलिस्तीन के लिए, 2 गज जमीन नहीं है फिलिस्तीन के लिए। सो संवेदनाएं इस कदर घायल कभी न थी, संवेदनाएं इस कदर घायल कभी न थी, जितनी लहू लहू हैं फिलिस्तीन के लिए। इंसानियत का पाठ अगर भूल गए हों, इंसानियत का पाठ अगर भूल गए हों, तो याद करें फिर से फिलिस्तीन के लिए। बच्चों की लाशें इस कदर लिपटी हैं धूल में, देखते होंगे आप सब, बच्चों की लाशें इस कदर लिपटी हैं धूल में, पथरा गई हैं आंखें फिलिस्तीन के लिए। कि कभी इसकी ज़रूरत तो कहीं थी ही नहीं, लेकिन हमारी हसरतों ने ही इसे जी भर के सींचा था, हमारी कुर्बतों ने ही दिए थे खाद पानी भी अना की वहशी बेलों को। कि कभी इसकी ज़रूरत तो कहीं थी ही नहीं, लेकिन हमारी हसरतों ने ही इसे जी भर के सींचा था, हमारी कुर्बतों ने ही दिए थे खाद पानी भी अना की वहशी बेलों को। बटे हम तुम न जब तक थे नहीं इसको ठिकाना था, मगर इस तू मैं की फ़िज़ाए कातिलाना में इसे तो टिक ही जाना था। कि बटे जब तक हम तुम थे नहीं इसको ठिकाना था, मगर इस तू मैं की फ़िज़ाए कातिलाना में इसे तो टिक ही जाना था। कहाँ तुमने ये सोचा था, कहाँ मैंने ये जाना था, मोहब्बत के दरख्तों से ये बेलें जब भी लिपटी हैं, सिमट कर इन दरख्तों ने निगाहें बंद कर ली। कि कहाँ तुमने ये सोचा था, कहाँ मैंने ये जाना था, मोहब्बत के दरख्तों से ये बेलें जब भी लिपटी है, सिमट कर इन दरख्तों ने निगाहें बंद कर ली। कभी इसकी ज़रूरत तो कहीं थी ही नहीं, लेकिन हमारी हसरतों ने ही इसे जी भर के सींचा था। अब कुछ अशार सुन लीजिए और अंत में एक आध मुकम्मल गज़ल सुनाऊंगा। कि यूं भी कोई तन्हा होगा खुद को लेकर बैठा होगा, कि यूं भी कोई तन्हा होगा खुद को लेकर बैठा होगा, और रेत उठाकर पीने वाला एक मुद्दत से प्यासा होगा। कि रेत उठाकर पीने वाला एक मुद्दत से प्यासा होगा, और जिसको बोझ समझते हैं सब, कि जिसको बोझ समझते हैं सब, वो दरिया से हल्का होगा। कि जिसको बोझ समझते हैं सब, वो दरिया से हल्का होगा। कुछ असार सुने कि गुमा होने का अपने यूं जताता है, किसी तितली को चुटकी से दबाता है। कुछ गुमान वाले लोग, कि गुमा होने का अपने यूं जताता है, किसी तितली को चुटकी से दबाता है। असर रखता है लफ्ज़ों में वो जादू सा, दिलों को बांटता है और लड़ाता है। शमशेर जी के गांव में
और जितने भी हमारे रचनाकार हैं वहाँ पर जाकर और वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल शहरों में जहाँ जो साहित्य और संस्कृति के बड़े केंद्र हुआ करते थे, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पटना हो, भोपाल हो, हर जगह जगहें बहुत कम होती जा रही हैं। वहाँ पे सीमित और सिकुड़ता जा रहा है स्पेस। आपको कार्यक्रम करने के लिए हॉल नहीं मिलेगा, और अगर कोई आयोजन होगा तो उसके 50 तरह की पूछताछ LIU से लेके हर जगह। और शहरों में जैसा मैंने कहा, विश्वविद्यालयों में स्पेस नहीं है, सरकारी संस्थाओं में कोई जगह नहीं है। तो हम लोगों की ये एक छटपटाहट है, कोशिश है हर तरफ, मतलब हर जगह लोग ये बात सोच रहे हैं कि कैसे ये जो कारवां है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पर हमें उन जो बड़े केंद्रों की, शहरों की जो बहसें हैं, जो बातें हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको और निचले स्तर पर ले जाना, जहां से हम लोग आते हैं, जहां से श्रोता आते हैं, जहां से ऑडियंस आता है, उनके बीच ले जाना और वहाँ इन बातों को करना, ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। आज के रचनाकारों की भी चुनौती है, आज के संस्कृति कर्म की भी यही चुनौती है कि हम संस्कृति कर्म को गाँव तक कैसे ले जाएं। क्योंकि जैसे मेरा अनुभव इस बार का है, मैंने दिल्ली और आसपास और हरियाणा के कम से कम 10 महिला कवियों से संपर्क किया कि आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि हमें लग रहा था कि पुरुष कवि तो रहते ही हैं, पैनल पूरा होना चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए, आधी आबादी के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और हमने देखा कि हम उनमें से किसी को भी यहाँ ला पाने में कामयाब नहीं रहे, किसी न किसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। तो शहरों से निकलकर गांव में जाना, वहाँ कविताएं पढ़ना, बिल्कुल सामान्य जो गांव के लोग हैं, निवासी हैं, उनके बीच जाकर संस्कृति कर्म करना, रचनात्मक कर्म करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती आज के तारीख में है। और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, जैसा दिगंबर जी ने कहा कि ये सालाना आयोजन एक त्यौहार की तरह आगे हम करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजनों का महत्व यही है। जिनके अरमानों की कलियां सो जाती हैं अंगारों में, फिर भी जो दिल के घाव छुपा हंसते हैं, जिंदा रहते हैं, तूफान से कांधे कदम मिला जो संग समय के बहते हैं। कभी उनका है कविता उनकी, कभी उनका है कविता उनकी, कभी उनका है कविता उनकी। धन्यवाद।